नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। नाम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये एरोमेटिक में पढ़ा जाता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या, इससे फायदा होगा, क्यों पढ़ना चाहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। आपने देखा होगा बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा देते हैं तो कहलाती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यानी कि अगर हमारे पास, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ऑलरेडी कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है तो ये कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर कोई ग्रुप वाई लगना चाहता है, वाई ऐड होना चाहता है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक्स यहां ऑलरेडी है, वाई यहां भी लग सकता है, वाई यहां भी लग सकता है, वाई यहां भी लग सकता है। ये पॉसिबिलिटीज मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई। यानी कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई ग्रुप लगने आता है, कोई रिएजेंट अटैक करने आता है, तो जिस पोजीशन पर वो ग्रुप, ये वाला ग्रुप जिस पोजीशन पर आने वाले ग्रुप को लगाता है वो कहलाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग अट्रैक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट द डिफरेंट पोजीशंस कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्शन देता है, नाम बता रहा है, डायरेक्शन देता है कि लगना कहां है आपको, इसी को नाम देते हैं हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अगर हम बेंजीन रिंग का बड़ा सा डायग्राम बना के आपको ये बताएं कि अगर कोई ग्रुप एक्स लगाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो कहलाती हैं, ये भी ऑर्थो कहलाती है, ये पोजीशन मेटा कहलाती है, ये पैरा पोजीशन कहलाती है, ये पोजीशन भी मेटा कहलाती है। यानी कहने का मीनिंग है कि ये पोजीशंस हैं, अगर आपको पता ना हो तो इंडिकेट कर लो। जो ग्रुप लगा है इसके पड़ोस वाली हमेशा ऑर्थो, इसके डायरेक्ट सामने वाली कहीं भी ग्रुप हो ये पैरा, इसके आर्थो के पड़ोस वाली नीचे वाली और पैरा के बीच वाली पोजीशन मेटा कहलाती है। अगर ग्रुप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने एक्स यहां पर लगा दिया तो अब आपके मन में आएगा पैरा कहां है, तो पैरा ठीक इसके सामने, यानी ये पैरा हो जाएगी, ये दोनों पोजीशन मेटा कहलाएंगे और ये पोजीशन दोनों आर्थो। तो आप समझ चुके होंगे ये आर्थो मेटा पोजीशन कौन सी होती है। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वो इफेक्ट है जिसके थ्रू बेंजीन में प्रेजेंट एटम और ग्रुप आने वाले एटम और ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है कि उसे लगना कहां है। अगर वो आर्थो पैरा पे लगता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाने लगता है, अगर वो मेटा पे लगता है तो इसका मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाने लगता है। तो यानी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दो टाइप का होता है। एक तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के हिसाब से ग्रुप दो तरीके के हो जाते हैं। पहला होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने यहां पर Cl लिया। अब इसमें अगर NO2 न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है, इलेक्ट्रोफाइल तो आप जानते होंगे ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है तो ये आर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। यानी NO2 यहां पर लग गया और NO2 यहां पर लग गया। इस तरीके का मतलब ये हो गया ये वाली कंडीशन। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि यो NO2 पॉजिटिव है, ये कहां जुड़ेगा, तो ये क्लोरीन डिसाइड करेगा, ये Cl ग्रुप डिसाइड करेगा कि NO2 कहां जुड़ेगा। NO2 आर्थो पे जोड़ा और पैरा पे जोड़ा। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों इसने आर्थो और पैरा पे जोड़ा, ये इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कौन कौन से ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और क्या होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर बेंजीन में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में प्रेजेंट ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को
आर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं तो वो ग्रुप जो प्रेजेंट है ये कहलाता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि अगर आप मेरे घर पे आते हैं तो मेरी कंडीशन है कि मैं आपको आर्थो और पैरा पोजीशन पर बिठा लूंगा। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रुप अगर बेंजीन में लगे होंगे तो आने वाला फिर कोई भी हो वो आर्थो पैरा पे ही जुड़ेगा। जैसे कि एल्काइल ग्रुप, जैसे कि हैलाइड ग्रुप जितने भी हैं, Cl जितने भी हैलाइड ग्रुप हैं, जैसे F ले लीजिए, Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, I ले लीजिए, ये सब जितने भी हेलोजन वाले ग्रुप हैं ये कहलाते हैं। एल्काइल ग्रुप अगर आप कंसीडर करें तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल, इथाइल, ये सब ग्रुप आ जाएंगे, एल्काइल वाले ग्रुप आ जाएंगे। और बाकी ग्रुप जो है जैसे NH2 ग्रुप है, जैसे कि OH ग्रुप है, ये अगर बेंजीन में लगा है, जैसे एल्कॉक्सी वाला R ग्रुप है, इसी के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर लेना चाहे तो यहाँ पर NHR भी हो सकता है, यहाँ पर NR2 भी हो सकता है। ये सब ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में लगे हैं तो फिर आने वाला कोई भी ग्रुप हो वो हमेशा आर्थो पैरा पर ही जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, जवाब देता हूं। अब इसके जवाब को आप ध्यान से सुने कि आखिरकार Cl ने NO2 को आर्थो पैरा पर ही क्यों जोड़ा, NH2 ग्रुप अगर लगा है तो आने वाला ग्रुप आर्थो पैरा पे ही क्यों जुड़ेगा। इन सब का जवाब मैं आपको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देता हूं। देखिएगा, ये मैंने मान लीजिए यहां पर Cl नेगेटिव लगा लिया, ये Cl नेगेटिव लगाया ऐसे करके, Cl नेगेटिव पे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, 2, 2, 4 और 2, 6। अब जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन भेजेगा आप देख रहे होंगे यहां पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, और जब बॉन्ड यहां पर डबल हो जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव साइन, और यहां से क्या होगा कि जैसे ही बॉन्ड डबल होगा ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही बिगड़ेगी, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के साथ हमने दिखाए ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट कंडीशन ये पॉसिबल है, बॉन्ड यहां बनाइए, फिर ये वाला पहले से बना है, इसके बाद ये वाला निकल के बाहर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, देख रहे होंगे आपको, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन ये हुई, ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर Cl पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर ये हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, आर्थो पैरा पोजीशन पे। देखिए आर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ रही तो इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पैरा पे ही तो करेगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन की कमी उसे दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस दिखाई दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वहां अटैक करती है जहां इलेक्ट्रॉन दिखाई देती, तो इलेक्ट्रॉन तो उसे आर्थो पैरा पे दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर वो अटैक करेगा। तो अगर पूछा जाए कि वाई Cl ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इन रेजोनेंट स्ट्रक्चर से ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर बढ़ रही है। इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पर ही अटैक करेगा। अब यहीं पर मान लीजिए आपने सिंपल सी कंडीशन बात करें, NH2 ग्रुप लगा दिया, पूछा गया कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो ये साफ दिखेगा, सेम मेथड चलेगा, सेम पैटर्न चलेगा। NH2 का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर जा चुके हैं, यहाँ पर वही NH2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर जा चुके हैं, यहाँ पर भी NH2 पॉजिटिव आ जाएगा। सेम कंडीशन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि NH2 ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये आर्थो पैरा पे जोड़ता है। और आर्थो पैरा पे क्यों जोड़ता है, क्योंकि आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है वो मैंने डायग्राम से आपको दिखा दिया है। तो ये हुई बात आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगा है, मान लीजिए यहां पर NO2 लगा दिया हमने, अब ये NO2 में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया तो ये मेटा पे जोड़ देता है। अब आखिरकार क्वेश्चन अराइज होता है, ये मेटा पे ही क्यों जोड़ देता है, क्यों जरूरत पड़ी इसे मेटा पे जोड़ने की, क्योंकि ये मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता होगा, इसलिए मेटा पे जोड़ी। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो आने वाले ग्रुप को बेंजीन में मेटा पोजीशन पे जोड़ देते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन, जो मेटा पोजीशन पे अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब एक्सप्लेनेशन करता हूं, जैसे कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। समझे आप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आपको यही दिखा दूं, NO2 ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है। ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। CN ग्रुप, ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ये मेटा पे क्यों बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो भी एक्सप्लेनेशन, ये मेटा पे जोड़ते ही क्यों है, इस बात की एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं देता हूं। अब यहां पर मान लीजिए हमने ये बेंजीन बना दिया, ये एंड है ना, डबल बॉन्ड O, इधर हमने ऐसे ये NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर जाता होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा तो बेंजीन से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, और जब बेंजीन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी, वो जरा आप बोर्ड पे नजर डालें। यानी यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एज यूजुअल। अब ये बताइए पॉजिटिव अगर हम यहाँ लाए तो ये बॉन्ड इधर घूमेगा, पॉजिटिव आके यहाँ अटैक कर जाएगा। जब पॉजिटिव यहाँ अटैक कर जाएगा तो कंडीशन ये बनने वाली है, पॉजिटिव साइन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, NO नेगेटिव यहाँ, इस तरीके से। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आए तो पॉजिटिव फिर यहाँ अटैक कर जाएगा, तो कंडीशन आपके सामने फिर बेहतरीन आएगी एकदम। ये देखिए क्या आई कि बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव साइन आया। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखिए, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट कहाँ रही है, आर्थो पैरा पे घट रही है, आर्थो पैरा पे तो बढ़ कहाँ रही होगी, मेटा पोजीशन पे बढ़ रही होगी। यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। और इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन की कमी की जगह पे थोड़ा ना अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होंगे तो कमी आर्थो पैरा पे, तो ज्यादा फिर कहाँ मिल रही है, मेटा। इसका मतलब आने वाले ग्रुप जो है वो मेटा पर ही जुड़ेंगे। ये है कंसेप्ट कि वाई OH ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वाई NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। इन सभी का आंसर आपको इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। अगर आप एक ग्रुप और देखना चाहें तो COOH या CHO को देख लीजिए। मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूं, बहुत अच्छी तरीका बता दूंगा जिससे आप भूलेंगे नहीं। C डबल बॉन्ड O, यहां पर मान लीजिए मैंने H लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां घूमा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये वाला यहां से घुमा लीजिएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में ये बन जाएगी, ये कंडीशन बनेगी, यहां पर ऐसे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड C, यहां पर नेगेटिव, और यहां H जुड़ जाएगा। अब यहीं पर इसे घुमाइए तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ भागेगा, पॉजिटिव कंडीशन ये हुई। यानी अब ये ऐसी हुई, पॉजिटिव साइन यहाँ आया, बॉन्ड यहाँ रहा, C यहाँ O नेगेटिव रहा, यहाँ H रहा। अगर इसे रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने ये बनेगी, ये वाला ग्रुप यहाँ रहा, पॉजिटिव साइन यहाँ आया, डबल बॉन्ड CO। ये हमने CHO एक्सप्लेन कर दिया कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो पैरा पर घट रही है तो बढ़ कहाँ रही होगी, मेटा पे। इट मींस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइंस द बेंजीन रिंग एट मेटा पोजीशन। अब आपने CHO लगाया, अगर इसी H को हटाओ, यहाँ OH लिख दो तो भाई सब क्या है, ये COOH बन गया। देखिए COOH क्लियर कर दिया मैंने, एकदम COOH हो गया, यहाँ पर भी COOH हो गया, यहाँ पर भी COOH हो गया। तो अब आपको बड़ा आसानी से CHO किसी भी ग्रुप को आप बना सकते हैं। SO3H भी ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको आप समझिए कि ये ग्रुप आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप आसानी से समझ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है, इसको बार बार लिख के याद करिए तो आपको जरूर समझ में आएगा कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में कितना आया आपको, इसको जरूर मेरे इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।